फ्रेंड्स, हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी के रिजल्ट की, यानी कि ग्रुप डी का रिजल्ट निकल चुका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का 100 से ज़्यादा नंबर आ चुका है। और यहाँ पर इसके बीच रेलवे ने एक नोटिस जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कुछ नोटिस दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पर नंबर कैसे कैसे इंक्रीज हुए हैं और कैसे कैसे बढ़े हैं। और उनका साफ मानना है कि हमने कोई गलती नहीं की है। और यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने क्या नोटिस जारी किया, उन्होंने क्या बताना चाह रहा है। लेकिन उनके इरादे से ये लगता है दोस्तों कि वो सिर्फ अपना नोटिस देना चाहते हैं, रिजल्ट निकालने की कोशिश में नहीं है, वो रिजल्ट निकालना नहीं चाहते हैं। उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, देख सकते हो आप, इसमें क्या लिखा है, फेक और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क। इसमें उन्होंने टोटल बताया है, सारा कुछ बताया है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है, कैसे कैसे बढ़ते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पर मेन पॉइंट पर चल जाता हूँ। वहाँ पर उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे मार्क्स बढ़े हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया है व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एडॉप्टेड इन CN 2018। यहाँ पर इन्होंने एक प्रोसेस बताया है कि इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर देखिए, नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रो मार्क, यहाँ पर सारा डिटेल बताया गया है। उसके बाद नीचे इन्होंने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है कि कैसे कैसे मार्क आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सेशन 1 मीन ऑफ रो 28, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रो मार्क 16.33, यहाँ पर इस प्रकार डिटेल दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है इन्होंने कि जिससे किसी का नंबर, जिसे बहुत हल्ला हो रहा था कि हाँ किसी का कैसे 100 से ज़्यादा नंबर आ सकता है, शुरू में ऐसा हल्ला था। उसके बाद सारे लोग जान गए कि कैसे कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला जारी कर दिया, देखिए S2/S1 x माइनस XAV प्लस YAV, यहाँ फॉर्मूला पुट करके यहाँ पर सारा डिटेल, जैसे मान लीजिए किसी का इतना नंबर आ रहा है, S2/S1 XAV, यहाँ पर सारा डिटेल अपने क्रमवाइज के अनुसार दिया। देखिए यहाँ पर एक इसका XN यानी नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ कैंडिडेट, जैसे यहाँ पर अगर XN लिखा हुआ है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर XN ये जो है XN इसको टोटल कैंडिडेट का है। और S2 अगर देखें तो S2 क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रो मार्क्स ऑफ बेस सेशन, यानी किसी सेशन का जो स्कोर है, बेस स्कोर, वही इसमें उसी प्रकार इस फॉर्मूला को रिजल्ट निकाला है, इस सारा डिटेल दिया। जैसे मान लीजिए किसी का 75 आया था किसी का, तो वो टोटल इस फॉर्मूला में जोड़ के 115 हो गया, यानी 100 से ज़्यादा हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। और यहाँ पर देखिए किसी का नंबर, यहाँ पर अगर किसी का नंबर कितना आया है, यहाँ पर 35 है किसी का नंबर, तो उसका बढ़ के 58 हो गया। फिर उसी प्रकार यहाँ पर रो मार्क ऑफ 35, यहाँ फिर 35 है तो उसका ऐसे हो गया, फिर बढ़ के यहाँ पर सारा 40 हो गया है इसमें। फिर यहाँ पर 40 किसी का है तो वो 40 ही रहा है। यहाँ पर किसी का अगर 23 है तो उसका 27 हो गया है, फिर 23 है तो किसी का 27.89 हो गया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कैन नॉर्मलाइज स्कोर बी लेस देन रो स्कोर। यहाँ पर इफ it can be certain cases, for example SD and mean base session 18 and 4.2 respectively. SD and mean candidate session is 19.9 and 4.162. For a row score 75, the normalized score would be 73.81। मतलब ऐसे ऐसे केस में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो यहाँ पर लास्ट में इन्होंने लिखा है that means the normalization process is completely mathematical and there is no destruction human intervention whatsoever। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है, इन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि हम गलत नहीं हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेलवे को सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो रिजल्ट निकाला है, उस रिजल्ट में उन्होंने पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन रिजल्ट नहीं दिया है। रो मार्क्स कितने हैं, किसी ने एक बार निकाला था कि आपने कोई क्वेश्चन पे गलत है तो उसमें आप कंप्लेंट दर्ज करा के आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो अगर आप सही हो तो। लेकिन जब रिजल्ट निकाला तो उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है कि आपका क्वेश्चन क्या हुआ। उसके लिए 50 रुपये भी लगे हैं स्टूडेंटों को, और वो 50 रुपया क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे सारा डिटेल नहीं दिया गया। जब ALP का रिजल्ट निकला था तो उसमें रो मार्क्स भी दिए थे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क भी दिए थे, फिर उसके बाद कितने क्वेश्चन उस परीक्षा में गलत थे, कितने अटेम्प्ट थे, कितने नॉन अटेम्प्ट थे, वो सारा डिटेल था। तो यहाँ पर स्टूडेंट का मार्क्स बढ़े या नहीं, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन रिजल्ट चाहते हैं। और हम रेलवे बोर्ड से यही
यही कामना करते हैं कि प्लीज़ आप छात्रों के साथ ऐसा ना करें और रिजल्ट को फिर से निकाल दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।